हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हम 31वां भाग पढ़ रहे थे। कल वो आधा कंप्लीट हो गया था और आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप में से कोई भी बच्चा बच्ची, भाई बहन चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4th ग्रेड ऑफिसर की तैयारी कर रहा है, सपनों की रानी की तैयारी कर रहा है, तो दोस्तों उसके लिए अगर आपको राजस्थान जीके की पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, तो दोस्तों वो आपको 29 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। उसके अंदर वही क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। और दोस्तों उसके बाहर से राजस्थान जीके का तो एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा आपकी चतुर्थ श्रेणी के पेपर के अंदर। तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो वो आपको 29 रुपीज़ के अंदर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, वहाँ हमें मैसेज करें राजस्थान PYQ पीडीएफ हाय हेलो जैसा कोई भी मैसेज मत करना दोस्तों। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 31वां भाग, त्योहार, जो कि आधा बच रखा है। व्याख्या। उबछठ या जिसे उबछठ भी कहते हैं, इस त्योहार को भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन कुंवारी कन्याएं मनाती हैं। वे इस दिन पूरे दिन भर खड़ी रहती हैं और न ही कुछ खाती हैं। शाम को चंद्रमा देखकर ही भोजन करती हैं। उबछठ। राजस्थान में उबछठ पर्व कब मनाया जाता है? उत्तर है भाद्रपद कृष्णा षष्ठ को, षष्ठी षष्टमी जो भी कहते हैं। सावन के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है? उत्तर है चौथा, शिव जी की। सावन के सोमवार में शिव जी की पूजा की जाती है। ओम नमः शिवाय। सावन के सोमवार यह व्रत श्रावण मास के सभी सोमवारों को करते हैं। इस दिन शिव जी की पूजा की जाती है। इन्हें वन सोमवार या सुखिया सोमवार भी कहते हैं, क्योंकि घर से खाना तैयार कर वन में किसी सुरम्य स्थल पर जाकर भोजन किया जाता है। सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? उत्तर है चौथा, कुंवारी कन्याओं में। सांझी पर्व मालवा व निमाड़ अंचल का प्रमुख पर्व है। सांझी के रूप में पार्वती जी की पूजा की जाती है। कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाने वाला यह त्योहार भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक अर्थात पूरे श्राद्ध पक्ष में 16 दिनों तक मनाया जाता है। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? उत्तर है पहला, पार्वती जी की। राजस्थान में किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है? उत्तर है तीसरा, दशहरा को। श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? उत्तर है दूसरा, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक मनाया जाता है। व्याख्या। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा अश्विन अमावस्या। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर अश्विन कृष्ण अमावस्या तक के 16 दिन सनातन धर्मियों के पितरों के दिन माने जाते हैं। पितृपक्ष के 16 दिनों में न केवल पूर्वज अपितु निराश्रितों, मित्रों तथा ब्रह्मा से लेकर समस्त जीवों व योनिधारियों को जलदान करने का विधान है, जिसे कर्मकांड की भाषा में तर्पण कहा गया है। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुड़ला मनाया जाता है। उत्तर है चौथा, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। घुड़ला। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह त्योहार जोधपुर के राव सातल देव की स्मृति घुड़लेखा से स्त्रियों को मुक्त करने में मनाया जाता है। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल देव की। इस दिन स्त्रियां कुम्हार से छिद्रित घड़ा लेकर इसमें दीपक रखकर गीत गाती हुई घर आती हैं। फिर यह घड़ा तालाब में बहा दिया जाता है। घुड़ला। घुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? उत्तर है चौथा, राव सातल की स्मृति में। सुमेलित नहीं है। उत्तर है तीसरा, घुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया। ये गलत है, इसके अलावा तीनों सही सुमेलित है। पहला, ऊब छठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी। दूसरा, गणगौर
चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है और फूडडोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? उत्तर है चौथा, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी श्रावण के महीने में नहीं आता। इसके अलावा तीनों श्रावण के महीने में आते हैं। नाग पंचमी, तीज और रक्षाबंधन श्रावण के माह में आते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में प्रति वर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। ऋषि पंचमी मनाई जाती है। उत्तर है तीसरा, भाद्रपद शुक्ला पंचमी को। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन गंगा स्नान का विशेष महात्म्य है। यह व्रत जाने अनजाने हुए पापों के प्रक्षालन हेतु किया जाता है। इसमें गणेश जी का कलश, नवग्रह तथा सप्त ऋषि व अरुंधति की पूजा करके कथा सुनी जाती है। कौन सा कथन या कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? उत्तर है पहला और दूसरा कथन सही है। इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट है। पहला दूसरा कथन सही है। पहला कथन है अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया होती है और निर्जला एकादशी मनाई जाती है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को। अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। बछबारस मनाई जाती है। उत्तर है पहला, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। अशोकाष्टमी मनाई जाती है। उत्तर है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ऑप्शन फोर्थ। व्याख्या, चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? उत्तर है दोस्तों इसका पहला, यानी चैत्र कृष्णा अष्टमी को। शीतला अष्टमी बास्योड़ा जिसे कहा जाता है दोस्तों, शीतला माता की पूजा के रूप में चैत्र कृष्णा अष्टमी को, जिसे शीतलाष्टमी कहते हैं, यह त्योहार मनाया जाता है। शीतला माता का दोस्तों, शीतला माता की सवारी क्या है आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। इस त्योहार में पहले दिन का बना हुआ ठंडा भोजन किया जाता है। जयपुर जिले के चाकसू कस्बे के पास शील की डूंगरी स्थित शीतला माता के मंदिर में इस दिन बड़ा मेला भरता है। इसी दिन मारवाड़ में गुड़ले का त्योहार मनाया जाता है। तिल चौथ जिसे संकट चौथ कहा जाता है, वह कब मनाई जाती है? उत्तर है माघ कृष्ण चतुर्थी को। इसके बाद आगे चलते हैं। तिल चौथ, संकट चौथ, माघ कृष्णा चतुर्थी के इस दिन श्री गणेश जी व चौथ माता के तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। इसे वक्रतुंडी चतुर्थी या तिलकुट्टा चौथ भी कहते हैं। इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थानों पर जाकर आनंद मनाते हैं। वह दिन कौन सा है? उत्तर है पहला, हरियाली अमावस्या। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत, कौन सा मेला? हरियाली अमावस्या। महाराणा फतेह सिंह ने 1899 ईस्वी में की थी। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगाने वाला यह मेला सावन और उसमें मिलने वाली खुशी का संचार करता है। हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या पर पीपल के वृक्ष की पूजा एवं फेरे किए जाते हैं। हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? उत्तर है दूसरा, श्रावण अमावस्या में। मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? उत्तर है घड़ल्यो। घड़ल्यो कहा जाता है लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीत को। दीपावली के 15 दिन पहले ही लड़के और लड़कियों की टोलियां प्रायः सबके घर गाते हुए निकल जाती हैं। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को
लोवड़ी और अथवा हरणी भी कहते हैं, और लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को घड़ल्यो कहते हैं। ये मेवाड़ की ओर प्रचलित हैं। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत जमाएं। उत्तर है पहला, यानी सबसे पहले गणगौर, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी और फिर आती है दीपावली। गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी को, गणेश चतुर्थी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को और दीपावली कार्तिक कृष्णा अमावस्या को। राजस्थान में विभिन्न समय पर त्यौहार मनाए जाते हैं। कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम है। उत्तर है पहला, यानी सबसे पहले गणगौर, फिर आती है आखा तीज, फिर आती है छोटी तीज, फिर आती है कजली यानी बड़ी तीज। व्याख्या: लोकोत्सव हिंदू माह और अंग्रेजी माह में कब मनाए जाते हैं? गणगौर अगर हिंदू माह के अकॉर्डिंग देखें तो चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है, और अंग्रेजी माह से देखें तो मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। लोकोत्सव अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है, और अंग्रेजी कैलेंडर से जाएं तो अप्रैल मई में मनाया जाता है। छोटी तीज श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है, और इंग्लिश कैलेंडर से जुलाई अगस्त में मनाई जाती हैं। बड़ी तीज भाद्र कृष्णा तृतीया को मनाई जाती हैं, और इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगस्त सितंबर में मनाई जाती हैं। सुमेलित कीजिए। उत्तर है दूसरा, यानी बूंदी की कजली तीज सुमेलित है भाद्रपद कृष्ण तृतीया से, यानी ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती हैं। फिर होली मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। पर्युषण पर्व मनाया जाता है भाद्रपद माह में, और गणगौर मनाई जाती है चैत्र माह में। त्योहार और उनकी उत्सव की तिथि या माह। गणगौर प्रतीक मृण मूर्ति, ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। होली फाल्गुन शुक्ला 15 को। इसके बाद छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ला तृतीया को। रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को। बड़ी तीज जिसे कजली तीज भी कहते हैं, ये मनाया जाता है भाद्र कृष्णा तृतीया को। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है भाद्र शुक्ला 11 को। दशहरा या विजयदशमी अश्विन शुक्ला दशमी को मनाई जाती हैं। धनतेरस मनाई जाती है कार्तिक कृष्णा 13 को। गोवर्धन पूजा मनाई जाती है कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को, और देवोत्थान एकादशी मनाई जाती है कार्तिक शुक्ला 11 को। निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। उत्तर है चौथा, रक्षाबंधन। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। उत्तर है पहला, कार्तिक शुक्ल पक्ष में। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। उत्तर है चौथा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। सुमेलित कीजिए। उत्तर है चौथा, यानी ग्रीष्म और शीत उत्सव मनाया। सुमेलित होगा माउंट आबू से। कजली तीज बूंदी में मनाई जाती है। कोलायत मेला बीकानेर में, और चंद्रभागा मेला झालावाड़। निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? उत्तर है तीसरा, यानी तीसरा और चौथा। आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते, और जो बच गए दोनों वो दोनों भाद्रपद माह में मनाए जाते हैं, जो कि हैं गोगा नवमी और अनंत चतुर्दशी। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल शरद पूर्णिमा कार्तिक शुक्ल को मनाई जाती है, और शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा अश्विन माह में मनाई जाती हैं। पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित हैं? उत्तर है तीसरा, जैन समुदाय से। पर्युषण पर्व जैनियों के इस पवित्र पर्व का प्रारंभ श्वेतांबर परंपरा में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णा 12 से होता है, तथा अंतिम दिन संवत्सरी भाद्रपद शुक्ला पंचमी कहलाता है। दिगंबर परंपरा में इसका प्रारंभ भाद्र सुदी पंचमी से तथा समापन चतुर्दशी को होता है। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है? उत्तर है चौथा, भाद्र मास में।
श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? उत्तर है दूसरा, भाद्रपद 8 दिन। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती हैं। उत्तर है दोस्तों पहला यानी महावीर जयंती। व्याख्या: महावीर जयंती भगवान महावीर के जन्म के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला 13 को यह त्योहार मनाया जाता है। सुगंध दशमी पर्व है। उत्तर है पहला, जैनियों का। सुगंध दशमी जैनियों का यह त्योहार प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी को जैन मंदिर में सुगंधित द्रव्यों द्वारा सुगंध करके मनाया जाता है। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। उत्तर है चौथा, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। ईसा मसीह के पुनर्जीवन पर आधारित ईस्टर त्योहार अप्रैल माह में गुड फ्राइडे के तुरंत बाद वाले रविवार को मनाया जाता है। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? उत्तर है मुहर्रम। मुहर्रम मुसलमानों के हिजरी सन का पहला महीना है। यह त्योहार इस माह की 10 तारीख को मोहम्मद साहब के नाती हजरत अली व उनके पुत्र हुसैन इमाम के बलिदान की यादगार में शिया मुसलमानों द्वारा मातम के रूप में मनाया जाता है। इस माह में हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने सत्य और इंसाफ के लिए करबला के मैदान पर शहादत पाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? उत्तर है बड़ी सातम। चौथा, इसके अलावा तीनों जैन त्योहार हैं दश लक्षण पर्व, महावीर जयंती और सुगंध दशमी पर्व। व्याख्या: थदड़ी या बड़ी सातम भाद्रपद कृष्णा सप्तम बास्योड़ा को सिंधी समाज के लोग यह पर्व मनाते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा 31वां भाग त्योहार समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। ऐसे ही पढ़ते रहें।